वेलकम बैक। बिलाल बिन साकिब को वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया गया। उनका ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को मुआविन बिलाल बिन साकिब 7 से 9 मुल्कों में क्रिप्टो के हवाले से अहम फैसला साजी में शामिल रहेंगे। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अजहर। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया है। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉक चेन से मुतल्लिक मुआविन ख़ुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वफाकी वज़ीर मुमलिकत के मुसावी होगा। बिलाल बिन साकिब की जो अपॉइंटमेंट है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर उसका नोटिफिकेशन भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। फौरी तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील कर लें। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड्स हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासर हो सकते हैं। इन्फोस्टर मेलवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई हैं। मेलवेयर के जरिए हसास मालूमात चुरा कर डेटा बेस में रखी गई हैं। क्रेडेंशियल स्टफिंग के जरिए खुदकार हमले शुरू होने का खदशा है। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और साइबर हमलों का खतरा है। सरकारी और मालियाती इदारों अकाउंट्स भी मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत और अहम इदारों के निज़ाम को भी खतरा है। सार्फिन अपने अकाउंट्स 2 मरहला जाती तौसीक के अमल को फाल करें। पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया। पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में ना रखें। सार्फिन एंटी वायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। गैर मामूली लॉग इन की सरगर्मियों पर नजर रखें। इदारे मुतासर सार्फिन को आगाह करने के लिए फौरी इक़दाम करें। ऐसा ना किया गया तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासर हो सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। पीपी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात है। गवर्नर ने कहा बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इस्तांबुल के सदाती महल में वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ्द में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। 2 तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर बात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना हो गए। तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एहसास मिला। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी में जारी पेशरफ्त का भी जायजा लिया। नाकाबिले तस्खीर बरादराना ताल्लुकात और ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का आदा किया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में कहा पाक भारत कशीदगी में तुर्किया की हिमायत पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी और लाजवाल रिश्ते की अक्कास थी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हिमायत को पाकिस्तान के लिए हौसले और अज़्म का जरिया करार दिया। पाक अफवाज की जुर्रत, बहादुरी और जज्बे को उजागर करते हुए कहा अफवाज पाकिस्तान अवाम के जज्बे, बहादुरी और अज़्म से मार्का हक में कामयाबी मिली। मुलाकात में बाहिमी तिजारत को सालाना $5 अरब तक ले जाने के इक़दामात का जायजा लिया गया। मसला कश्मीर और दीगर उमूर पर एक दूसरे की हिमायत का अज़्म। गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। फौरी जंगबंदी और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा किया गया। इस्तांबुल के सदारती महल में वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ्द में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ्द के एजाज में इशाइया भी दिया। मोदी सरकार की वोट के लिए झूठ की सियासत बेनकाब हो गई।
देशियन एज में शाया मजमून के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर के इंतखाब को मौखर कर दिया। बीजेपी को उम्मीद थी पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर आरएसएस को राम कर लेंगे। मोदी सरकार दहशत गर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर थोपने पर तुली हुई थी। बदतरीन नाकामी के बाद मोदी आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। वोट बैंक के नाम पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ऑपोजिशन के मुताबिक मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात छुपाकर महज वोट बटोरने के लिए सरगर्म है। कांग्रेस रहनुमा कहते हैं मोदी सरकार को खुसूसी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की तफसीलात सामने लाना चाहिए। बीजेपी महज ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इंतखाबात में सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय मुसलमानों के घरों की मसमारी पर भारतीय हिंदू भी बोल उठे। भारतीय खातून सुनीता सिंह समेत दीगर हिंदुओं ने मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय शहरी का कहना था कि मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है। इंसान थे वो लोग, कोई आतंकवाद नहीं थे। जो कहा सरकार आतंकवाद है, जो आज पब्लिक को बेघर कर रही है। मैं तो रोज हमेशा दरगाह जाती थी, कितनी अच्छी तरह सब वो करना, सब बहुत अच्छे थे। आपकी दोस्ती थी उन लोगों से? दोस्ती आते थे, हमको बुलाते थे, खाने पीने बुलाते थे, आते थे, मुसीबत में साथ देते थे। पानी नहीं है, लाइट नहीं है तो हमारे चार्जिंग करते हैं। वो सब मुसलमान लोग? हाँ, सब लोग अपने घर में चार्जिंग करके आते हैं। बहुत अच्छे मुसलमान लोग थे, हिल मिल के रहते थे। तो लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये सब बांग्लादेश सरकारी आतंकवाद है। ये वोट मांगना हो तो हाथ छोड़ के मांगेंगे। आज दवाई कितनी पब्लिक बेघर हो रही है बताएं क्या? अचानक 4 दिन पहले बताए और सब मकान तोड़ रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। ओआईसी सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का मुतासरा खानदानों से इजहार अफसोस। इस्लामी ताउन तंजीम का जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा खुजदार हमले में कई अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। दहशतगर्दी की हर शक्ल की भरपूर मजम्मत करते हैं। मासूम तलबा को निशाना बनाना नाकाबिले माफी जुर्म है। ओआईसी ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। लाहौर में सीसीडी पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक और उनका साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक थाना शफीकाबाद की हदूद में मुल्जिमान की इत्तला पर छापा मारा गया, जिस पर मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिम मारे गए। मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। मुल्जिमान दौरान तहकीकात पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। मुल्जिमान ने चंद दिन कबल सब इंस्पेक्टर को फायरिंग करके जख्मी किया था। मुल्जिमान पुलिस वैन और डॉल्फिन टीम पर हमले में भी मुलविस थे। दीगर मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात गैस सेक्टर के 2800 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे पर बातचीत का इम्कान होगा। पाकिस्तान गैस के गर्दशी कर्ज आइंदा 5 साल में खत्म करने के लिए आईएमएफ को मंसूबा फराहम करेगा। गैस सेक्टर का गर्दशी कर्ज कम करने के लिए डिविडेंड को इस्तेमाल करने की तजवीज़ है। आईएमएफ ने गैस के शोबे की कंपनियों का डेटा तलब किया है। हुकूमत गैस कंपनियों की 5 साल कारकर्दगी आईएमएफ को पेश करेगी। पीएसओ, ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, माड़ी गैस समेत सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनियों का भी मुज़ाकरात में शामिल होने का इम्कान है। PSL 10 के शानदार इख्तिताम पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, पीसीबी और पीएसएल की पूरी टीम का दिन रात मेहनत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पाक फौज, रेंजर, पुलिस और इंतजामिया की अनथक मेहनत का नतीजा है। मोहसिन नकवी ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जुर्रत और बहादुरी को यादगार खिराज तहसीन पेश किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, PSL 10 का कामयाबी से इनेकाद पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। शायकीन क्रिकेट के नज़्म ज़ब्त और जोश और खरोश का कोई सानी नहीं था। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद PSL का दोबारा आगाज चैलेंज था। PSL 10 की कामयाबी महफूज पाकिस्तान की फतह और बुज़दिल दुश्मन की एक और महाज पर शिकस्त है। कराची में आज मौसम शदीद गर्म है। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब ज्यादा होने से गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क है। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह में 46, दादू में 45 डिग्री तक जा सकता है। डीजे खान, मुल्तान, भक्का में पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद,
خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، جی بی، کشمیر اور بلوچستان کے کچھ اضلاع میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ چند مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری جبکہ شدت 43 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج پارہ 39 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہماری نمائندہ روحا فاطمہ سے۔ جی روحا۔ جی بالکل، دیکھیں کراچی کے موسم کی بات کی جائے تو مطلع تو اس وقت مکمل طور پر ابر آلود ہے۔ صبح سویرے سے ہی جو ہے وہ بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو کرنٹ ٹیمپریچر ہے، جو موجودہ درجہ حرارت اس وقت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ محسوس کیے جانے والا جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت 43 ڈگری تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جائے گا وہ 39 ڈگری تک جائے گا، جبکہ فیلز لائک جو ٹیمپریچر ہے وہ 45 ڈگری سے بھی ابو جا سکتا ہے۔ کراچی نیپا چورانگی پر ترقیاتی کام کے دوران پھٹنے والی سیوریج لائن کی مرمت کر دی گئی۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ 8 گھنٹے بعد لائن تو ٹھیک کر دی گئی لیکن سڑک پر موجود پانی صاف نہیں کیا گیا۔ تفصیلات افضل خان سے جان لیتے ہیں۔ جی افضل۔ جی بالکل، یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کے باعث سیوریج کی لائن ٹوٹ گئی تھی۔ پانی جو ہے سڑک پر جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر، یہاں پیدل چلنے والے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ آنے جانے میں مشکلات ہو رہی ہے، یعنی بالکل روڈ کے آخری تک ہے۔ کل تک تو یہاں پہ پورا روڈ بڑھا ہوا تھا پانی کا، یہ ایمبولینس کے علاوہ عام پبلک کا بھی گزر جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہا تھا۔ 15 سے 20 سال ہو گئے، آج تک پریشانی لوگ زیادہ ہو گئے، اتنی گندگی ہو گئی، سیوریج بند ہونا سارے ہی بیکار ہے۔ جب سے یہ کارپوریشن بنی ہے بالکل ختم کر دیا۔ 8 گھنٹے بعد واٹر کارپوریشن کا جو عملہ ہے انہوں نے فوری طور پر سیوریج کی لائن کی مرمت تو کر دی، لیکن پانی کی نکاسی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ایک مسافر بس گزشتہ روز گڑھے میں گر گئی تھی جس کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکالا۔ ابھی بھی سیوریج کا پانی جمع ہے اور یہاں کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی ملک بھر میں انسداد پولیو مہم 1 جون تک جاری رہے گی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا ٹویٹ۔ مہم کا مقصد 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو موذی مرض سے محفوظ بنانا ہے۔ 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مہم کا حصہ بنے اور پولیو سے پاک مستقبل کے لیے کردار ادا کرے۔ ملک بھر میں 2025 کی تیسری انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی۔ 1 جون تک جاری مہم میں 4 کروڑ 58 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم 1 جون تک جاری رہے گی۔ خالصتاً ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق کسی رنگ، نسل، مذہب سے، سیاست سے نہیں ہے۔ میں پاکستان کے تمام والدین کو ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کے جتنے بھی نیگیٹو خیالات اس پولیو کے بارے میں ہیں، خدا کے واسطے اس کو نکال دیں۔ پوری دنیا افغانستان کے علاوہ اس پولیو کے موذی مرض سے جو اپنے آپ کو نکال چکی ہے، اسی قطروں کو پلا کر اپنے آپ کو انہوں نے نہیں بچایا، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اپاہج ہونے سے، اس پولیو کے وائرس کے لگنے سے بچائیے، کیونکہ اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ کینسر کا علاج ہے لیکن پولیو کا علاج نہیں ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 جوڈیشل فورم سے رائے لی گئی۔ 1 درجے پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ججوں کے ٹرانسفر کیس میں ریمارکس۔ کہا ججز ٹرانسفر کے لیے 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس پاکستان نے رائے دی۔ اگر ٹرانسفر ہونے والا جج انکار کر دے تو عمل رک جائے گا۔ متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونا ہے اس کا چیف جسٹس انکار کر دے تو بھی عمل رک جائے گا۔ پہلے 3 مراحل کے بعد اگر چیف جسٹس پاکستان انکار کر دیں تو بھی عمل رک جائے گا۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا راتوں رات سینیورٹی لسٹ ایگزیکٹو کے ذریعے تبدیل کرنا غاصبانہ عمل ہے۔ قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ سینیورٹی کے معاملے میں عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ ججز تبادلے پر آئے نئے تقرری نہیں ہوئی۔ تبادلے پر آئے ججوں کو نیا حلف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جسٹس نعیم افغان نے استفسار کیا ججز ٹرانسفر کی آخری اسمبلی میں حلف نہ اٹھانے کا ذکر کیوں کیا گیا؟
DSP ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में बानी PTI का फोटोग्रामेटिक टेस्ट के हवाले से रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया बानी PTI ने पोली और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार किया। उन्होंने दो बार तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार किया और तीसरी बार जुबानी टेस्ट कराने से इनकार किया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल कुछ देर बाद समाअत करेंगे। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, जलाओ गिराव समेत 12 मुकदमात दर्ज हैं। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी रात भर जारी रही। खान यूनिस में इसराइली टैंकों ने बेघर फलस्तीनियों पर चढ़ाई कर दी। दीरुल बलाह की खैमा बस्ती पर बमबारी की गई। 11 बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। रेड क्रॉस के 2 कारकुन सहाफी हसन अमजदी, एहलिया और बच्चे भी शामिल हैं। गजा जंग में अब तक 53,939 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने गजा की पट्टी के 81% हिस्से पर कब्जा कर लिया। दूसरी जानिब पेरिस और स्टॉकहोम में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में कत्लेआम रोकने और फौरी सीज फायर का मुतालबा किया। स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन पर पुलिस टूट पड़ी। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ खबरें टेक्नोलॉजी की। अमेरिका में गाड़ियों को चार्ज करने के लिए किसी चार्जिंग पॉइंट की जरूरत नहीं रही। अब ये काम सड़कें खुद करेंगी। सड़क में लगे चार्जर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से दौरान सफर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज अब खुद ब खुद चार्ज हो जाया करेंगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें अरवा न्यूज।